तो जो अगली हमारी यूनिट है उसका नाम है सेल बायोलॉजी। आज हम देखेंगे कि सेल बायोलॉजी यूनिट में जो है हमें कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी में कि जो सेल है वो आखिर में है क्या। तो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, आर्की बैक्टीरिया है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे सेल वाले टॉपिक में। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेल होती है उसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसका नाम है हाइड्रोपैथी इंडेक्स। इससे भी सीएसआईआर में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें ये पता करना होगा कि कोई ट्रांसमेम्ब्रेन है, प्रोटीन है, तो वो कब ट्रांसमेम्ब्रेन होगी और कब नहीं होगी। तो इसको हम लोग हाइड्रोपैथी इंडेक्स के थ्रू पता करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मेम्ब्रेन डायनेमिक्स। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स में हम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं क्या वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। इसमें हम फ्लीपेज, फ्लॉपेज, स्क्रैम्बलेज ये सब पूछेंगे। इससे भी सीएसआईआर में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये बाहर जो है हमारा ये है ईसीएम और ये है हमारा सेल का साइटोप्लाज्म और ये है हमारा न्यूक्लियस। तो कोई मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर से अंदर कैसे आता है और अंदर से बाहर मॉलिक्यूल कैसे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल कि किस तरह से कोई सेल जो है वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, जैसे मान लो हमने इस सेल को क्या किया, एक स्टिमुलस दिया, तो ये सेल इस स्टिमुलस के अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है। तो यह सारे हम टॉपिक पढ़ेंगे किसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल के अंदर। उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस, ये सब पढ़ेंगे। कौन ए मेम्ब्रेनस है, कौन डबल मेम्ब्रेनस है, कौन सिंगल मेम्ब्रेनस है। इसी बार 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन ए मेम्ब्रेनस है, मतलब जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल भी हमारा हॉट टॉपिक है जहां से सीएसआईआर के एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके बाद हम देखेंगे साइटोस्केलेटन कि सेल जो है उसका शेप जो है वो पर्टिकुलर कैसे मेंटेन रहता है। तो इसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग की जो सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रही है वो किस तरह से सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल तक पहुंचाई जा रही है और जो ईसीएम की प्रोटीन है उसको कैसे बाहर भेजा जा रहा है, ये सारा हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग की, जैसे मान लो ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, तो ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है। एक सेल दूसरी सेल को कैसे सिग्नल भेज रही है, तो ये हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन कि कैसे एक सेल जो है वो एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। अब देखो इसी सीरीज में अगर हम देखें कि जब क्या होता है सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, तो वो फॉर्म ले लेता है कैंसर का। जैसे मान लो ये सेल है कई बार डिवाइड करती जा रही है तो यहाँ पे सेल्स का क्लम बन गया। ठीक। तो ये बन जाता है क्या, कैंसर। और इसमें एपोप्टोसिस भी नहीं हो रही है, मतलब जो सेल बन रही है उसमें से सेल की डेथ भी नहीं हो रही है और बनती चली जा रही है, तो वो कैंसर कंडीशन फॉर्म करती है। तो हमें इसके बाद में सेल डिवीजन के बाद एपोप्टोसिस और कैंसर दोनों को पढ़ना है। फिर जब हमने ये पूरा सेल स्टडी कर लिया तो हम पढ़ेंगे कि सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से है, कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल से कैसे अटैच की हुई है। ये सारा जो टॉपिक्स है ये हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत। ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल है कि हमें सेल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। सीएसआईआर एग्जाम को टारगेट करने के लिए हमें जरूरी नहीं होता है कि हमें पूरी की पूरी यूनिट पढ़नी हो। अगर हम एक बार पूरी यूनिट पढ़े हुए हैं और रिवीजन करते टाइम आपको उतना समय नहीं मिलता है कि आप पूरी यूनिट पढ़ पाए, तो आप जो हॉट टॉपिक हैं जो सीएसआईआर में पूछे ही जाने हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम टारगेट करें तो हमारा सेल डिवीजन से हो गया, कैंसर, अपोप्टोसिस, ईसीएम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, ये हमारे हॉट टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सीएसआईआर में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। तो आज हमने देखा कि सेल बायोलॉजी में हमें क्या क्या स्टडी करना है और इसके बाद जो हमारी अगली लेक्चर सीरीज आएंगी उसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। धन्यवाद।